गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में शीश झुकाया। भारत के राष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए कहा, इंसानियत को बचाने और अपने त्याग के लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। गुरुवाणी में उनके ऐब-नाम हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनकी सीख और मूल्य अनंत काल तक गुरु ग्रंथ साहिब में रहेंगे। उनका त्याग हमेशा सभी को प्रेरित करता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भी गुरु तेग बहादुर की जयंती पर उनके सामने शीश झुकाते हुए कहा, गुरु तेग बहादुर को पूरी दुनिया में उनकी हिम्मत और साहस के लिए सदैव सम्मान मिलता रहेगा। उन्होंने गलत शासन और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका त्याग सदैव लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देता रहेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और प्रार्थना करने के बाद कुछ समय वहीं पर बिताया। राहुल गांधी ने चिकित्सीय जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नंबर साझा करते हुए कहा, भारत को इस समय एक साथ खड़े होकर अपने लोगों की मदद करने की जरूरत है। हमने एक हेलो डॉक्टर चिकित्सीय हेल्पलाइन जारी की है। इस पर आप कॉल करके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधते रहते हैं, जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय भी नजर आते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें लिखा हुआ है, 15 मिनट की ऑक्सीजन है, मरीजों को ले जाओ। एम्बुलेंस ने 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 3000 रुपए वसूल किए, जिस पर सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा में कोविड कुप्रबंधन का शर्मनाक एवं मानवीय उदाहरण। उधर प्रबंधन के नाम पर मनोहर लाल जी कोविड पर्यटन करके मरीजों की दिक्कत बढ़ा रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष के भाई अपनी ही सरकार और अफसर सबको भ्रष्ट बताते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की सूची में शामिल है। इस कड़ी में झांसी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 से ज्यादा पहुंच गया है। शुक्रवार को झांसी में 4,885 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 880 संक्रमित मामले सामने आए। इसके साथ ही 14 लोगों की मौत भी हो गई। झांसी में इस समय संक्रमितों का आंकड़ा 26,576 पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 270 हो गई है। एक्टिव केसेस 7,862 पहुंच गए हैं। शुक्रवार को स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 139 रही। 663 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिखर गई हैं। जहां एक और अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी ओर मृतकों को मोक्ष पाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों के बाहर तो लंबी लाइन लगी ही है। इसके साथ ही शमशान घाट पर भी अंतिम संस्कार के लिए दिन रात इंतजार करना पड़ रहा है। कोविड-19 संक्रमण के कारण जहां एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं ना दवाई ना बेड होने के कारण अस्पताल प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गुजरात के भरूच में एक कोविड अस्पताल में आग लग जाने से 16 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। शुक्रवार देर रात आग लगने की घटना सामने आई। घटना में कई मरीज घायल भी हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची और 1 घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पटेल वेलफेयर अस्पताल की पहली मंजिल में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। भरूच के एसपी राजेंद्र सिंह ने बताया, इस अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज करा रहे 14 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें 2 नर्सों ने भी अपनी जान गंवाई है। करीब 50 लोगों को बचाया गया है और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने
घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भरूच के लिए है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, मगर ऐसे में भारत में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। मुंबई की मेयर भूमि पेडनेकर ने कहा, जिन लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है वो वैक्सीनेशन केंद्र जा सकते हैं, मगर 45 से 60 साल के उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन की कमी एक बहुत खतरनाक स्थिति को दावत दे रही है। मुंबई में 45 से 44 साल के लोगों को तभी वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी जब वो खुद को कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड करेंगे। मेयर भूमि पेडनेकर ने आगे कहा, सरकार की ओर से आदेश आया है कि रजिस्टर्ड लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने बताया, आज हम बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाने वाले थे, लेकिन हमें केवल 3 लाख खुराक प्राप्त हुई हैं। इसमें से 20,000 खुराकें पुणे जिले को दे दी गई हैं। पुणे में अगले 2 दिन तक वैक्सीनेशन बंद रहेगा क्योंकि वैक्सीन की कमी है। महामारी के आंकड़ों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भारत में आ रहे आंकड़े बेहद डरावने हैं। भारत में आज आए आंकड़ों ने इस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,01,993 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,532 लोगों की मौत हो गई है। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप भारत में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत इस महामारी की दूसरी लहर की चपेट से निकलने की बजाय इसमें और भी धंसता जा रहा है। आज आए आंकड़े इस वर्ष के सभी रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आने के साथ ही भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,91,64,900 के पार है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2,99,988 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं, जिसके साथ इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,56,84,000 के पार है। भारत में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2,11,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 32,68,710 है और अब तक भारत में 15 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल का आईपीएल का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब ने ऑलराउंडर हरप्रीत बरार की मदद से बैंगलोर को 34 रन से हराया। टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम के कप्तान लोकेश राहुल ने 91 रन बनाए। इसके साथ ही पंजाब ने आरसीबी को 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाकर आरसीबी को 180 रन का टारगेट दिया। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। देवदत्त पादिक्कल जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद टीम ने एक के बाद एक बल्लेबाज को खोया। आरसीबी की तरफ से सर्वाधिक रन कप्तान विराट कोहली ने बनाए, जो कि 35 रहे। रजत पाटीदार और हर्षल पटेल ने 31 रन जोड़े। आरसीबी की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सकी और 34 रन के बड़े अंतर से मैच को गंवा दिया। बेंगलुरु की 7 मैचों में ये दूसरी हार है, जबकि पंजाब को इतने मैचों में तीसरी जीत हासिल हुई है। चीन वैसे तो आए दिन कोई न कोई चाल चलता ही रहता है, लेकिन इस बार चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं। भारत इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आए हैं। ऐसे में चीन ने मदद का भरोसा देते हुए पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में अपना स्थायी आवास बना दिया है। चीन वैसे तो आए दिन कोई ना कोई नापाक हरकत करता रहता है, लेकिन इस बार चीन ने धोखेबाजी की सारी हदें पार कर दी हैं। मदद का हाथ बढ़ाते हुए पीठ में चूरा भोगने जैसा काम किया है। कोरोना संकट से घिरे भारत की सीमा में एक बार फिर चीन ने अपनी
उपस्थिति दर्ज करा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती कर रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स पर्शियन आर्मी के बीच तनाव को कम करने के लिए सेना को पीछे लिया गया था, लेकिन एक बार फिर मौका परस्त चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। भारत में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भेजा जाएगा, इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। भारत में कोविड-19 संक्रमण अनियंत्रित हो गया है, जिसको देखते हुए कई देश भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, तो वहीं चीन जैसे देश भारत की मुश्किल परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के एक अधिकारी ने बताया, लगातार संक्रमित मरीजों और संक्रमण से हो रही मौतों में वृद्धि को देखते हुए भारतीय पर्यटक और भारत में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो भारत लौटना चाहते हैं, उनके ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत से आने जाने वाली सभी उड़ानों को 15 मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की वजह से लगाए गए इस ताजा प्रतिबंध के बाद कई नागरिक और बड़े क्रिकेट खिलाड़ी जो भारत में IPL के लिए आए थे, वो भारत में ही फंस गए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर दिन पर दिन भयानक होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते से भारत में 3 लाख से ज्यादा मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में चेन को तोड़ने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कहा, भारत में जिस प्रकार संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भारत में संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी, तो वहीं स्वास्थ्य सामग्री की चोरी और कालाबाजारी भी अपने चरम पर है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति जो बिडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश को तत्काल बंद करने की जरूरत है। लॉकडाउन करने से कोविड पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। भारत में जिस प्रकार संक्रमण फैल रहा है, लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। इस समय भारत के लोग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं, तो सरकार को इस वक्त कुछ समय के लिए तत्काल रूप से लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। संक्रमण होने के कारण भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, टीकाकरण अभियान को तेज करना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले अगर वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाता तो काफी हद तक संक्रमण पर अंकुश लग सकता था।